राजा सगर एक ऐसे राजा थे जिनके पत्नियां दो थी, लेकिन एक पत्नी के एक पुत्र था, दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र अलग थे, अयोध्या का मालिक था, सेना अलग थी। तो जिसके 2-5 बालक हो जाते हैं और कुछ पद मिल जाता है, उनको अभिमान हो जाता है। हाँ जी, तो सगर के तो 60,000 पुत्र थे, क्या अभिमान नहीं हो? सगर को मान आ गया, सगर को मान आ गया। अयोध्या का धनी, इतने पुत्र, जैसा मैं जन्मा हूं ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं चाहिए। गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी ने कहा, सगर आज कैसे हंस रहे हो? गुरुदेव, जब मैं ही नहीं हंसूंगा तो फिर हंसेगा भी कौन? क्यों? एक सूर्य आकाश में तप रहा है और दूसरा सूर्य पृथ्वी पे मैं तप रहा हूं। गुरुजी बोले, अभिमान ज्यादा ही। ऐसो कौन भयो जग माई, प्रभु तारे पाई कहूँ रे मदना। ऐसा कौन जन्मा है साहब जिसको पद और पदार्थ पाने के बाद भी मान नहीं आया? लेकिन दुनिया वालों ध्यान देना रे, हमारे इस धन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बनते बिगड़ते, बोलो बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते बिगड़ते देर भी नहीं। गुरुजी के पास चला गया सगर। गुरुदेव, जो काम मेरे पुरखों ने नहीं किया वो काम मैं करूंगा। गुरुजी ने कहा, रे सगर, तेरे पुरखे से काम कर गए। कौन? जिनका नाम लेने से रोमांच होता था, वो तेरे पुरखे थे। कौन? शिबिरे ददीची हरि चंदी नरे धर्म हेतु जिने सये डले सा। दधीची हरिचंद नरेसा, धर्म हेतु जिने सयरे कलेसा। वो राजा ही थे साहब, ध्यान देना, वो राजा ही थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। धर्म के लिए मिट तो गए साहब, पर धर्म का त्याग नहीं किया। हाँ जी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दधीची, जिसने अपने हड्डी का दान, बोलो शरीर का भी दान कर दिया। अब यहाँ 10-20 हजार रुपए दान करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन ऐसे हो गए जिन्होंने आपको भी। हरिचंद जो धर्म के लिए बिक गया साहब, वो ऐसे राजा हुए। तुम क्या करोगे? सगर ने कहा, गुरुदेव फिर भी ऐसा काम बताओ जो उन्होंने नहीं किया। करोगे? हाँ, अश्वमेध यज्ञ कर दो। नहीं होगा तुमसे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घोड़ा छोड़ना पड़ेगा और कोई उसको पकड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। गुरुदेव छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लड़ने की मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे 60,000 तो पुत्र ही थे। कितने? घोड़ा छोड़ दिया और उस पे लिख दिया, अयोध्या नरेश का घोड़ा है, कोई इसको पकड़ेगा तो राजा सगर से युद्ध। चेतावनी लिख दी। घोड़ा जा रहा है, जो घोड़े को देखे वही उसको प्रणाम। कौन बीमारी मारे? 14 दिशा में घूमा, किसी ने नहीं पकड़ा साहब, लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा, पर इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया।
घोड़ा नहीं आया। सगर ने कहा पुत्रो जाओ, जिसने हमारा घोड़ा पकड़ा है उसकी राजधानी को धूल में मिला। सगर के पुत्र गए, पूछा राजाओं से हमारा घोड़ा आया था पर निकल आया निकल गया, आया निकल गया, 14 दिशा में फिरे नहीं मिला। पुत्र बोले क्या करे, पृथ्वी को खोदो। ये पृथ्वी को एक यही निकल गयो, पृथ्वी को खोदा और खोदने लगे साहब 400 कोस की पृथ्वी खोद डाली। उस पृथ्वी का नाम जिसमें गंगा आई इसलिए उसका नाम गंगा सागर पड़ गया। जो गंगा सागर है ना, ये सगर के पुत्रों ने खोदा। प्रमाण हमारे सनातन धर्म जीवंत और जीवंत है, जीवंत रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म के हर जगह प्रमाण मिलेंगे आपको, हर जगह प्रमाण, ऊपर भी प्रमाण, यहाँ भी प्रमाण, और नीचे खोदोगे वहां भी प्रमाण। कहीं भी खोदे तो भी वो ऊपर भी है, यहाँ भी है, नीचे भी है, कहाँ नहीं है मेरा ठाकुर साहब। ये तो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, लोग भटक रहे हैं, समझ नहीं रहे। न तो ये जो भी भूमि है वो मेरे राम की है, और जहां देखोगे वहां मेरा राम ही दिखाई देगा। हर जगह वो ईश्वरी विद्वान है, हर कण कण में विद्वान है, हर जीव के अंदर विद्वान है, लेकिन चिंतन की जरूरत है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप का चिंतन करो कि मैं हूँ कौन, मैं किसके लिए हूँ। जब अपने आप का चिंतन होगा, अनुभव होगा, और जिस समय अपने आप का अनुभव हो जाएगा उसी दिन परब्रह्म साक्षात परमात्मा का मिलन। ये विषय बाहर का नहीं है, ये विषय अंदर का है। अपने अंदर खोजो, अपने अंदर चिंतन करो। जब उसकी खोज करोगे, चिंतन करोगे तो वो सब जगह दिखाई, बोलो सब जगह दिखाई। कपिल मुनि का आश्रम मिल गया, पृथ्वी को खोदा, घोड़ा मिल गया। उन्होंने गलती कर दी, पुत्रों ने पूछा नहीं, ताचा नहीं, आक्रमण कर दिया गुरु के ऊपर। समाधि, कपिल मुनि की समाधि कच्ची थी, एकदम ऊपर देखा, नेत्र खुले तो नेत्र खुलते सगर के 60,000 पुत्र भस्म, बोलो भस्म। नारद जी ने सोचा जाकर के सोचना तो दे दूं। ये नारद जी कौन थे? ये पहले के संचार मंत्री थे, संचार मंत्री। सगर के पास पहुंच गए। सगर कहा है तेरे पुत्र नहीं दिखे। महाराज जिसने मेरे पुत्रों को, महाराज मेरे पुत्रों को जिसने रोका है, अरे मेरा घोड़ा पकड़ा है, उस राजा की राजधानी को मेरे पुत्र धूल में मिलाने गए हैं। महाराज जी बोले मत कहो धूल में मिलाने गए हैं, ये कहो कि वो धूल में क्या 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 गुरुदेव मेरे पुत्र धूल में मिले। क्या मैंने सुना है राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पे भस्म, बोलो भस्म, सिंहासन से राजा गिर नहीं मूर्छा आ गई। एक बेटा था, उसने कहा महाराज मैं जाता हूँ, पिताजी मैं जाता हूँ, सत्य क्या है? उस बेटे ने जाकर के देखा तो सत्य यही था कि वहां भस्मी का ढेर लग रहा था। गुरु से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे भाई मर गए उसकी चिंता नहीं है, मेरे भाई भस्म हो गए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनका कल्याण कैसे होगा इस बात की चिंता है। क्योंकि जो लोग अधोगति से मरते हैं ना, उन लोगों की मोक्ष, बोलो मोक्ष नहीं होती है। प्रार्थना की और कहा बेटा ये मर तो गए पर मोक्ष नहीं मिली, गंगा का तप करो, गंगा आ जाएगी तो तेरे पुरखों का तारण हो जाएगा। गंगा का तप किया, लेकिन ध्यान देना साहब असमंजस से गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद में तपस्या करी महाराज अंशुमान ने, फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के बाद में तपस्या करी किसने? बोलो बोलो, राजा दिलीप ने। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए। दिलीप के बाद में तपस्या करी भागीरथ ने। 4 पीढ़ी में गंगा प्रसन्न हो गई। कहा भागीरथ मैं तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहते हो माँ स्वर्ग से पृथ्वी पे आ जाओ। तो दुनिया वालों 4 पीढ़ी में जाकर के, अरे उस भागीरथ को गंगा मिली थी, न जाने हमारे कौन सी पीढ़ी का जन्म होगा। अरे पुण्य होगा जो इस रामेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा मिली।
न जाने कौन सा जन्म का पुण्य होगा जो इस रामेश्वर धाम में आज हमें श्रीमद् भागवत गंगा मिली है। बोले हर 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 महादेव शंभो। गंगा हरिये में आ रही हूँ, लेकिन मेरे बेग को धारण करने वाला बताओ। भागीरथ ने कहा माँ तुम्हें माँ कौन धारण कर सकता है? एक है देवादिदेव महादेव, उनका तप करो। नारद जी बोले तप की जरूरत नहीं है, उनका जो तांडव नृत्य करोगे तो भी बोले नाम प्रगट हो जाएंगे। नारद जी ने तांडव नृत्य किया तो देखते देखते देवादिदेव महादेव प्रगट हो गए। बोले रामेश्वर धाम की, बोले हर 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 महादेव। रोज बोलना पड़ेगा, ये सपने में भी रोज बोलोगे तो ये हर हर महादेव सपने में भी आ जाएगा, और सपने में नाम आ जाएगा तो मेरे भोले बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। गंगा अंडकटा से चली, ब्रह्मा जी के कमंडल पे गिरी। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा चली तो महादेव की जटा में गिरी। जटा का विस्तार बढ़ाया भोले बाबा ने, इतना विस्तार बढ़ाया जो गंगा को 6 महीने बीत गए और रास्ता नहीं मिला। भागीरथ जी ने कहा बाबा मेरे पुरखों के लिए लाया हूँ। शंकर जी बोले बेटा इसका विमान था, घूम ले दो, नहीं छोड़ो। एक धार छोड़ी, हिमालय की चोटी पे गंगा गिरी, पहाड़ को चीरती हुई, पर्वतों को चीरती हुई, अलकनंदा से मिलती हुई, सगर के 60,000 पुत्रों को जतोल करके और गंगा मैया समुद्र में जाकर के मिल गई।